केप टाउन के नजदीक फॉल्स बे के बीचेस से 5 किलोमीटर की दूरी पर है सील आइलैंड और यहीं रहती है रेजिडेंट केप फर सील्स। ये जगह ग्रेट व्हाइट के शिकारी बर्ताव के कारण मशहूर है। कभी कभी इसे कहा जाता है एयर जॉज। ये कमाल का कारनामा सिर्फ इसी जलराशि में देखने को नहीं मिलता, पर दुनिया के किसी और हिस्से के मुकाबले ये यहाँ ज्यादा नजर आता है। यहाँ ग्रेट व्हाइट्स भरपूर रफ्तार के साथ सरप्राइज देते हुए शिकार करती है। पहली सील ताकतवर ग्रेट व्हाइट को भी अपनी चुस्ती फुर्ती से चकमा दे जाती है। ये बड़ी फीमेल सी बेड के करीब नीचे तैरती है। ये प्रेग्नेंट है और इसे खुराक चाहिए। इससे काफी ऊपर शुरुआती सील्स सतह पर मस्ती कर रही हैं और इनकी काली आउटलाइंस अलग ही नजर आती हैं। ग्रेट व्हाइट दिख नहीं रही है, तो ये इस मौके का फायदा उठाकर हमला करेगी। इसे कहा जाता है पोलारिस ब्रीच। किसी सबमरीन की तरह ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंह खोलकर ऊपर आती है। इसकी स्पीड के कारण ये पानी से बाहर 3 मीटर तक उछल जाती है। ये हमला बहुत जबरदस्त और जानलेवा होता है। स्टेल्थ, स्पीड और फेरोसिटी से लैस शिकार पकड़ने का ये तरीका समय के साथ साथ निखरता गया है। करीब आधे मौकों पर सील्स अपनी चुस्ती फुर्ती के बल पर इन जानलेवा जबड़ों से बच जाती है। रफ्तार और तुरंत फैसला लेने का ये संघर्ष बहुत पुराना है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट के नजदीक मौजूद गुनगुने पानी वाला कोरल सी ग्रेट बैरियर रीफ से इंडोनेशियन आर्किपेलागो तक फैला हुआ है। इस समुद्र में हर आकार, रंग और साइज के शानदार समुद्री जीव रहते हैं। यहाँ बेशक शार्क्स हैं, पर रफ्तार और समझ की असली लड़ाई तो नीचे कोरल के बीच होती है। एनिमल किंगडम में जिस जीव का हमला सबसे तेज होता है, वही सबसे धीमे जीवों में भी शुमार है। ये है अजीब सी लगने वाली फ्रॉगफिश। इनकी 60 तक प्रजातियां होती हैं, जो खुद को समुद्र की तली को कवर करने वाले स्पंज जैसा बना लेती हैं। कुछ रंग बिरंगी चट्टानों जैसी लगती हैं, तो कुछ हेरी कोरल जैसी। और इस बैकग्राउंड में घुल मिल जाने के लिए ये समुद्र की तली में धीरे धीरे चलती हैं। अगर शिकारियों से बचना हो तो ये एक अच्छी रणनीति है, पर अगर आपकी खुराक आपसे तेज हो तो ये तरकीब ठीक नहीं।
तो इस बड़ी कमी को दूर करने के लिए फ्रॉग फिश ने एक दो तरफा तकनीक अपनाई है। पहले तो इसने मछुआरों वाली तरकीब को अपनाया। लुअर्स। एंगर फिश फैमिली से ताल्लुक रखने के कारण इनका लुअर इनकी बॉडी से लटका होता है, किसी रॉड वाले एंगलर की तरह। और मछली के करीब पहुंचने पर एक दूसरा जानलेवा तरीका अपनाया जाता है। और मछली को इस सब का पता ही नहीं होता। पलक झपकने से भी कम समय में, सिर्फ 6 मिलीसेकेंड्स में शिकार का खेल खत्म हो जाता है।